एक बार एक बौद्ध भिक्षु बूढ़ा और उसके साथ एक छोटा सा बौद्ध भिक्षु यंग जवान लड़का, दोनों के दोनों देशाटन करके आए और अपने आश्रम की ओर वापस जा रहे थे अपने महागुरु के पास। रास्ते में नदी थी, उफान। उस दिन ऐसा उफान आया कि बोले अरे यार डूब ही जाएंगे। अब आदमी का शरीर भारी होता है, उसने कहा हम दम मारेंगे, जोर लगा के निकल जाएंगे, हम तो वैसे ही इतना चलते फिरते हैं। जैसे जैसे नदी के पास गए देखा एक लड़की खड़ी है। बड़े बूढ़े गुरु के पीछे छोटा चलता था, उसने देखा अरे लड़की है, सोचा अरे बेचारी। पहला थॉट गुरु है, संत लोग हैं। पहला थॉट आया अरे बेचारी कन्या, छोटी सी बच्ची है, कितनी प्यारी, अरे यार नदी पार नहीं कर पा रही, इसको कंधे पे उठा के ले जाता हूं, पार करा दूंगा। जैसे ही ये विचार आया उसके कंधे ने धड़कन दे बना डाली, वासना ऑन हो गई शरीर में। बोले हैं 30 वर्ष से स्त्री का स्पर्श नहीं किया, शरीर में झंकार हो गई। उसने कहा ये क्या हो रहा है मेरे शरीर को अचानक, ये कैसा परिवर्तन। 30 वर्ष से जिस चीज को सिद्ध किए बैठा हूं वो इतनी कमजोर थी। और उसे इमेजिन होने लगा मेरे शरीर का स्पर्श उसके शरीर से हो रहा है। लड़की जरा सा मुड़ी, देखा हो सुंदर, कल्पना की दुनिया में दौड़ने लग गया। ऐसी स्त्री 30 वर्ष पहले मिली होती, आज बच्चे होते। बोले क्या क्या सोच रहा हूं मैं, ये क्या हो गया। उसी शरीर को अपने दबाकर समेटकर जिद मारकर जैसे तैसे उस लड़की के सामने उस दया भाव को कुचल के नदी में क्रॉस करने के लिए आगे बढ़ गया पुल पर। पुल के ऊपर भी थोड़ा थोड़ा पानी, और बस बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि जपता जा रहा है, निकलता जा रहा है, जपता जा रहा है, चलता जा रहा है। ये क्या हो गया, हे प्रभु मैं महागुरु के पास जाके चरण पकड़ लूंगा, ये मुझसे क्या हो गया, ये 30 वर्ष का अभ्यास ये कहां चला गया, मेरे तो सारी सिद्धि ही छूट गई, ये क्या पाप है, ये क्यों आया, इस कन्या का, ये कन्या क्यों, फलान ढिमकान। चलता रहा बुद्ध 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 करते करते आश्रम के पास पहुंचा तो देखा पीछे मुड़ के दूर वो लड़का धीरे 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 नदी पार करा के उस लड़की को कंधे पे बिठा के चलाया जा रहा है। उसने कहा है काश मैं ही ले जाता, कितना आनंद आता। अब पाप तो हो ही चुका, इस शरीर का सुख ही ले लेता, क्या पता इससे मेरा प्रेमी हो जाता। अब इस वृद्धावस्था में ही सही स्त्री तो मिल जाती। फिर वही शुरू हो गया, फिर कॉपियां बननी। मुन्ना ऑन हो गया, मुन्ना ने पूरा शरीर ले लिया। मुन्ना ने विचार किया कोई बात नहीं, मुन्ना तो करेगा, जो स्त्री का मुन्ना है वो भी करता है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो क्या हो गया उसमें, इंसान है, मुन्ना सब में जिंदा है, इससे चरित्र का हनन नहीं है। और वो वहीं ठिठक के खड़ा हो गया और उसने कहा इस लड़के को मैं गोली मार दूंगा। एक तो इसने उसके शरीर का स्पर्श पा लिया, दूसरा ये तो हमारे व्रत छूट गए, हमारे तो जीवन में पाप बन गया, मैं ये स्पर्श कर ना पाया, इसने कर लिया, मैं इसे आश्रम से निकलवा दूंगा। वो लड़का आता गया बड़े मजे में चलता कूदता आया, उसके पास पहुंचा। बोले रुक पापी, घोर अन्यायी, तूने ये क्या किया, तूने संतत्व छोड़ दिया, तू इस लायक ही नहीं है। बोले क्या कर दिया मैंने गुरुजी, क्या हो गया। महागुरु इंतजार कर रहे होंगे, 10 कदम दूर है, उनके यहाँ बत्ती जल रही है, अभी भी जागे हुए हमारे इंतजार में। बोले मैं बोल दूंगा और आश्रम से निष्कासित कर दूंगा। बोले पाप तो बताओ किया क्या। बोले लड़की को तूने स्पर्श किया, कांधे पे बिठाया और नदी पार की, घोर अनर्थ, घोर पाप। बोले गुरुजी मैं तो उसे वहां किनारे पे छुड़ाया, आपने अभी तक उठा रखी है। और वो शिष्य के चरणों में लेट गया। क्या करता है ये मुन्ना, ये मुन्ना क्या करता है। 10 तारीख 10 को बीत गई, 18 तारीख को भी वही ढो रही है। कब तक ढोगे, 1 साल पुरानी, 2 साल 4 साल पुरानी बातें ढो रहे हो। पागल हो क्या। हाँ पागल है। क्यों हो पागल, क्योंकि मुन्ना को 100 बाई 100 का कमरा दे दिया भाई, 12 बाई 12 से तो काम ना भर रहा। जमाई सा दुखी हो रहा है, सास ने वहीं देना बंद कर दिया। बोले साले को अगली बार देंगे ही नहीं, कमीने को, बात बात पे तो सड़ता रहता है, सारे सुख छीन डाले।